कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस पार्ट रह गए थे हमारे पास। पहला क्वेश्चन है इसका 2.2 का, जिसमें वैल्यू फाइंड कराने की बात कर रहा है। फाइंड द जीरोस। क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस। इसका हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया था। इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन है 6x² - 3 6x² - 3 - 7। देख पा रहे हैं आप? अब इसको क्या करना है, सही तरीके से सीरीज में रखना है, क्योंकि x² के बाद में x आता है, जबकि यहाँ पर क्या रखा है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। इसको रिप्लेस करना है 6x² - 7 - 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था कि लास्ट और फर्स्ट डिजिट की आपस में क्या करते हैं, गुणा। 3 6 18, 3 6 18 हो गया। मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और माइनस प्लस करने पर 7 आ जाए। 9 2 18 और 7 आएगा इसी संख्या से 9 - 2। तो इसको उठा के हम रखेंगे यहाँ पर 6x² माइनस ब्रैकेट में 9 - 2 x - 3। अब हम क्या करेंगे, 6x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई और x के अंदर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस और x के साथ 2 की करेंगे तो 2x - 3। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कॉमन लेंगे। पहले तो इसका 2 2 का पेयर बनाइए। 2 2 का पेयर बनने के बाद में क्या होगा, कॉमन उसे लेते हैं तो सबसे छोटी हो और दोनों तरफ एक जैसी हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है। x यहाँ पर, x यहाँ पर कॉमन, इसलिए क्या करेंगे 3x कॉमन ले लिया तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, तो 2 और एक x बाहर है तो एक बचेगा माइनस, और 3 से इसमें करेंगे तो 3 3 9। इस तरीके से ये आ गया। प्लस है बीच में तो प्लस आ गया। अब यहाँ देखेंगे कोई कॉमन बन रहा है, नहीं बन रहा, कोई कॉमन नहीं बनना। जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहां पर हम 1 कॉमन लेते हैं। तो 1 कॉमन लेके कितना बचा, 2x - 3। अभी एक जैसा आ गया, एक जैसा आ गया तो हमारा क्या है, एकदम क्वेश्चन सही चल रहा है। 2x - 3 प्लस इन दोनों में से ब्रैकेट बाहर ले लिया 3x और प्लस 1 ये आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें जीरो फाइंड करना था, 2x - 3 = 0 और x इक्वल बराबर के बाद जाके प्लस का नीचे डिवाइड में ये x की वैल्यू यहां से आ गई। दूसरा है 3x + 1 = 0 और x इक्वल बराबर के बाद ये -1/3। इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जीरो फाइंड करनी थी, दोनों की हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई है। क्वेश्चंस हमने रखा। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, रजिस्टर में काम करते रहें, कंटिन्यू हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपको, और उम्मीद करते हैं कोई क्वेश्चन नहीं छूटे और आपको सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिले। और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ रहे होंगे। तो कृपया करके नोट्स जरूर बनाते रहिए बच्चों। देख पा रहे हैं कि मैंने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया। लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन किया, 18 आया। ऐसा डिजिट ढूंढना है, गुणा करने पर तो 18 आ जाए, माइनस प्लस करने पर 7 आ जाए। तो मैंने रखा 9 - 2 x बाहर -3। अंदर मल्टीप्लिकेशन किया 9x माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 2x। 2 का जोड़ा बनाया, कॉमन उसे लेते हैं जो दोनों तरफ एक जैसा हो या कॉमन हो और सबसे छोटा हो। देखो आप बोलेंगे सर आपने 6 क्यों नहीं लगा, कि 6 के टेबल में 9 नहीं आता है, इसलिए अब एक ही चीज बच जाती है 3 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, x यहाँ पर x यहाँ पर, इसलिए 3x बाहर हो गया। 3 से इसमें डिवाइड किया 2x और 3 3 9 और माइनस का 3 प्लस। अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो इसलिए हमें 1 कॉमन हो गया। जहाँ कॉमन नहीं होता है वहां पर हमेशा एक 1 कॉमन होता है। तो 2x - 3 बचेगा, एक जैसे हो गए दोनों। ये जब ये और ये जैसे हो जाते हैं तो इन दोनों में से एक बाहर लेते हैं और 3x + 1 हमने यहाँ पर ले लिया ब्रैकेट में, इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट है 4u² + 8u। 4u² + 8u। देख पा रहे हैं क्वेश्चंस को, आप देखेंगे दोनों तरफ कॉमन, एक तो 4 कॉमन है और 8, 4 और 8 में कॉमन है और u भी कॉमन है आपका। तो क्या हो जाएगा, 4u बाहर लेंगे तो क्या बचेगा आपका, एक u बचेगा, प्लस यहां से बाहर लेंगे तो कितना बचेगा 2। तो इस प्रकार के इक्वेशंस में क्या होता है कि 4u यहाँ पर 1 कॉमन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ की संख्या नहीं इसलिए इसका 1 मान लिया। और दूसरा क्या बचा हमारे पास, u + 8, और इसको बराबर में रखेंगे
4u प्लस 1 इक्वल 0 और u इक्वल माइनस का 1/4 और ये आपका u इक्वल माइनस का 2। तो दैट्स ऑल आपका आंसर निकल के आगे दोनों पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साथ के साथ नोट्स बनाते रहे बच्चों। अगला इसका पार्ट होगा आपका फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15। तो आप देख रहे हैं इस फॉर्म में इस क्वेश्चंस के अंदर क्या बन रहा है, टी स्क्वायर इक्वल बराबर के बाद ए प्लस का हो जाएगा और जब आपका स्क्वायर है वो बराबर के बाद प्लस माइनस रूट 15 हो जाएगा। एक बार माइनस का रूट 15 और एक बार प्लस का रूट 15। ये आंसर आपके सामने आ गया। क्वेश्चन इस तरीके से हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या आप इसका नोट्स बनाएं साथ के साथ। जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं ताकि क्वेश्चंस पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एरर आ रहा है लाइट का, ये 4u स्क्वायर प्लस 8u है ये, तो ध्यान रखना है इसका। और यहाँ पर कॉमन लिया गया, थोड़ा सा लाइट का एरर आ रहा है, इसको भी जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। ओके, और साथ के साथ काम करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका सेकंड है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट बचे थे लास्ट वीडियो में, इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया है। अगर आप नोट्स बाद में बनाना चाहें तो बाद में भी बना सकते हैं, पॉज करके इसको आप बाद में नोट्स बना सकते हैं। मैथ का एक रजिस्टर बना के रखें। इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीरीज विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट इज अ जीरोस। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड द पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका पहला पार्ट होगा आपका 1/4 कॉमा माइनस 1। 1/4 कॉमा माइनस 1। देखो इसके लिए फॉर्मूला लगता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। इसका पहला फॉर्मूला देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो इसको नई लाइन से लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी की जो पूरी फॉर्म आ जाएगी माइनस का 1/4। इसकी जगह पूरा पॉइंट आ जाएगा आपका माइनस 1/4। इसके करने के कई तरीके हैं लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। माइनस 1/4 हो गया। अगला हमारे पास होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो इसको हम रखेंगे आपके सामने। नेक्स्ट जो वैल्यू बन रही है वो अल्फा इंटू बीटा 4 1 जा 4 माइनस 4 और नीचे ए की वैल्यू इसको 1 रखें क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पर। अब क्या करेंगे इसको आगे इसको पॉइंट रखेंगे हम। ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू आपके पास 4, बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -1 और सी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -4। तो सी की वैल्यू -4 हो गई। देयरफॉर इक्वेशंस बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस फॉर्म में इसको हमें लगाना है। तो इस फॉर्म में इसको हम लगाएंगे तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -x हो जाएगा, c की वैल्यू -4 इक्वल 0। ये आपके सामने इक्वेशन यहाँ पर इतनी निकल के आ गई। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दोबारा इसको चेक करेंगे तो 1/4 माइनस 1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। पहले हमारे पास एडिशन है सम की फॉर्म में निकाला, दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में निकाला। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने फॉर्मूला रखा सी अपॉन ए। अब बोलेंगे सर ये -4 कैसे होगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इधर चला गया, 4 1 जा 4 माइनस का 4/1 हो गया। अब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है आपके -4। ये इक्वेशंस हमें इस फॉर्म में रखनी है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। हमने a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू -1, x 1 जा x हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ गई। समझ में आ गया होगा बच्चों क्वेश्चंस।
और भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या पॉइंट समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसका एक नेक्स्ट पार्ट और उठाते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसका सेकेंड पार्ट है √2, 1/3, √2, 1/3। इसमें वही फॉर्मूला मेथड लगाना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल आप रखेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लेटिव इनवर्स इधर हो जाएगा, माइनस का 3√2 एक नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी जब 1 मानेंगे। अगला है अल्फा इंटू बीटा यानी मल्टीप्लेशन। अब क्या करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा c/a और 1/3। तो देख पा रहे हैं हमारे पास एडिटिव हो गया और मल्टीप्लिकेशन वाला, दोनों फॉर्म में रख के दोनों वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे इसको, देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, यानी कि x²। v कितना हमारे पास माइनस का बेटा 3/√2। उसके बाद प्लस c कितना हमारे पास 1 इक्वल 0। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी, हमारे सामने इक्वेशन सॉल्व हो गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है इसको भी नोट डाउन करते रहें और समझते रहें। इसका अगला एक पार्ट हो रहा है थर्ड, 0,√5। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल पूरी फॉर्म 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगला अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या आ जाएगी फॉर्म 5√5। इसके जब 1 मानेंगे क्या करेंगे, a इक्वल 1, v इक्वल 0, c इक्वल √5 और इक्वेशंस में रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू 1 है तो इसलिए x बन जाए x² हो जाएगा, v कितना हमारे पास 0 और c कितना हमारे पास √5 इक्वल 0। ये हमारे सामने की इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो आप देख पा रहे हैं इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट हो गए हैं और आई थिंक उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन नोट डाउन करते रहें रजिस्टर पे। कंटिन्यू में आगे नेक्स्ट वीडियो ऐसे बनाता रहूंगा। अभी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, इसके सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो गए हैं। और भी कोई क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं।